हेलो दोस्तों, बायोलॉजी चैप्टर में आपका स्वागत है। इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप आनुवंशिकी। पहला क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है और आनुवंशिकी का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाती है। जीन शब्द का किसने प्रतिपादन किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन डी ब्रिज ने किया था या फिर जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन जोहानसन का शब्द किसने प्रतिपादन किया? जोहानसन ने। नेक्स्ट है, वंशागति की इकाई कौन सी होती है? जीन। वंशानुगत जो जीन होती है एक से दूसरे में जाती है वह जीन होती है, वंशागति कहलाती है। नेक्स्ट है, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण ने प्रयोग किया था? किस पर किया था संकरण? तो मेंडल ने गार्डन पी पर संकरण का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बारबेरा मैकिन्टॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बारबेरा मैकिन्टॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का के लिए। ठीक है, बारबेरा मैकिन्टॉक किस पौधे के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ग्रेगर मेंडल जो प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं किससे? पृथक्करण से, स्वतंत्र अपव्यूहन से और अप्रभाविता का। ठीक है, इससे करता है क्या? मेंडल द्वारा जो प्रतिपादित किया गया आनुवंशिकता वो तीन महत्वपूर्ण नियम है। तो मेंडल द्वारा तीन नियम क्या क्या दिया था कि आनुवंशिकता इस प्रकार विचरण करेंगे। तो पहला है पृथक्करण, दूसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन, तीसरा है प्रभाविता और अप्रभाविता का लक्षण। ठीक है, ये हुआ। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, क्यों? मेंडल ने मटर का पौधा का चयन इसलिए किया था कि उसमें पर्यायी लक्षण होते हैं, विपर्यायी लक्षण उपस्थित होते हैं। कौन सा लक्षण? विपर्यायी लक्षण मौजूद होते हैं मटर के पौधे में। ठीक है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है क्या? मेंडल के नियम का अपवाद है सहलगनता। ठीक है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है? सहलगनता। मोनोहाइब्रिड का अनुपात कितना होता है? मोनोहाइब्रिड का अनुपात 3:1 है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड का अनुपात 3:1 होगा, यानी क्वालिटी ज़्यादा अच्छा 3 को देगा। दो अलग अलग अगर संकरण करवाते हैं जाति का तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, तीन अगर 4 बच्चा पैदा ले तो 3 अच्छा माना जाएगा। एक बाय द वे 3 वो हाइट के तौर पर एग्जांपल लेते हैं तो 3 का हाइट ज़्यादा होगा तो ये का कम होगा। ये एग्जांपल आपको मैंने समझाया। ठीक है, जीन शब्द को किसने गढ़ा था? जोहानसन ने। और जीन में बने होते किससे? जीन बने होते हैं डीएनए से। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे? तो खुराना को। ठीक है, खुराना साहब को दिया गया था या कॉर्नबर्ग को दिया गया था, कॉर्नबर्ग को दिया गया था। 1959 में डीएनए को संश्लेषित किया था, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे? कॉर्नबर्ग को। और खुराना तो अथी में किए थे, हरगोविंद खुराना ने इसमें लैब में किए थे। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है एक माता पिता के लक्षणों का
अलग अलग होना। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है एक माता पिता का जो लक्षण होगा वह अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मेंडल की सफलता का मुख्य कारण है कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? बताए थे, जीन संश्लेषण के लिए किया गया था लैब में। ठीक है, जीन संश्लेषण के लिए लैब में किया गया था। ओके, जबकि संश्लेषण जीन का किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले। और लैब में किसने किया था? तो जी हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में भी पता है डी खुराना ने किया था। ठीक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जोहानसन साहब ने किया था। ठीक है। फिर किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है बेट्सन द्वारा। बेट्सन द्वारा किया गया है। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा है? बेट्सन ने कहा है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किस में? क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता किस में है? क्रोमोसोम में होता है। आनुवंशिकी रिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन का मतलब इंग्लिश में क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है, आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था जेनेटिक शब्द का? तो अभी बताए हैं, बेट्सन ने गढ़ा था। किसने? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी बेट्सन ने ही कहा था, यानी आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा? बेट्सन ने गढ़ा था। ठीक है। जोहानसन ने जीन शब्द को गढ़ा था। ठीक है। इस प्रकार आपका ये पादप आनुवंशिकी खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ना भी पसंद तो डिसलाइक करिएगा, पर रीजन बताते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।